देखिए, कुदरत का एक नियम होता है कि आप चित्र और चरित्र जितना दिल से बनाएंगे, रंग उतने ही निखर के सामने आएंगे। और अब युवराज खंडेराव भी, जी हाँ, वो भी उभर के आ गए हैं और हर किसी को मल्हार राव होलकर की छवि ना सिर्फ दिखाई दी है, बल्कि साथ में ये भी दिखाई दिया है कि उनका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। और जब उनके हाथों में राज्य की बागडोर आएगी तो राज्य भी स्वर्णिम हाथों में होगा, एक कुशल हाथों में होगा। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि राज्य के अंदर एक परछाई और दिखाई दी है। जी हाँ, पहले एक सवाल था एक परछाई का कि उस परछाई कौन होती है इंसान की, लेकिन अब एक परछाई दिखाई दी है जो किसकी है, हमें ये पता करना है। परछाई किसकी हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो यमुना बाई है वो कारागार में गई है और उनके पीछे पीछे एक परछाई है। अभी परछाई किसकी हो सकती है? द्वारकाबाई साहेब की भी हो सकती है, क्योंकि द्वारकाबाई साहेब भी उस पर शक तो करती है। और यमुना बाई पर यह शक तब से है जब यमुना बाई ने अहिल्या के खिलाफ बोला था कि अहिल्या ने उनके खिलाफ बोले हैं, अपशब्द बोले हैं। तो उन्होंने ये कहा था, जी हाँ, द्वारकाबाई साहेब ने ये कहा था कि अहिल्या ऐसा कर ही नहीं सकती। तो तब से द्वारकाबाई साहेब भी जान गई हैं कि यमुना कुछ चाल तो चलती है। मगर ये परछाई जो है ये किसी महिला की नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इस परछाई में कोई दुपट्टा या कोई चुन्नी जो है दिखाई नहीं दे रही, ना सिर पर और ना ही कंधों पर। और महल में या प्रशासन का कोई बंदा भी दिखाई नहीं देता ये, क्योंकि उसके सिर पर ना तो कोई पगड़ी है और ना ही कोई ऐसी मतलब कि टोपी है जिससे साबित हो सके। परछाई में पता चल जाता है ना कि किस चीज़ की परछाई है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ जाता है। तो वहाँ कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं आ रहा, वो कोई आम बंदा है या फिर कोई इस तरीके का है जो कि भेष बदल के आया है। आमतौर पर हमने देखा है महल के अंदर जो भी चोरी छुपे घूमता है तो कंबल ओढ़ के घूमता है, मगर ऐसा उस परछाई में कुछ दिखाई नहीं दिया। दो लोग और हैं द्वारकाबाई साहेब और यमुना के अलावा। जी हाँ, शातिर लोग हैं, आप समझ गए होंगे, द्वारकाबाई साहेब के समधी और जावेद साहेब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जावेद साहेब भी हो सकते हैं, क्योंकि वो भी लंबी कदकाठी के हैं और सिर पर उन्होंने लेकिन कुछ पहन नहीं रखा है। दूसरी बात, उनका कोई बंदा हो सकता है जो कि सारी बातें महल की इधर उधर करता हो, जानता हो, समझता हो, परखता हो और फिर उनको जाके बताता हो। और ये बंदा यमुना बाई से भी मिला हो सकता है या फिर यमुना बाई को अपने साथ मिलाना चाहता हो।